विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही कह देना कि वो तो हैं, मैं भी रहूंगा अनऑफिशियल, दो सांसद रहेंगे, ये एक महिला को कॉन्फिडेंस देने की बात है या उसको नीचे गिराने की बात है? और दूसरी बात, अनऑफिशियल ऑफिशियल में तो मुझे इस बात से दिक्कत है कि महिला को कम क्यों समझा जा रहा है। और दूसरी बात, ये तो बात सब कहते थे और ये किताबों में लिखी गई है कि फाइलें जाया करती थी पीएमओ से सोनिया जी के पास, अनऑफिशियल प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, ये तो किताबें लिखी गई हैं। मैं पूछ रही हूं, क्या ये अराजकता वाला जो चार्ज है, जो आरोप है, ये सही है या नहीं? देखिए, इस बात को समझिए कि राहुल गांधी जी ने जो हर्षवर्धन जी ने बोला, पहले तो मैं उसको काउंटर कर लूं कि हमारा भी मानना है कि नरसिम्हा राव का जो टेन्योर था कांग्रेस पार्टी का, वो देश के इतिहास का काला अध्याय था। चाहे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो और चाहे हमारी समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो लाया गया, जिसकी मुखालिफत उस वक्त बीजेपी के स्वदेशी जागरण मंच ने भी की थी, तो हम उस पूरे अध्याय को काला अध्याय मानते हैं। और शायद वो सब नहीं हुआ होता तो आज देश का इतिहास अलग होता, ज्यादा गौरवमयी होता। शायद राहुल गांधी यही कह रहे थे, शब्द उनके अलग थे। पहली चीज। दूसरी चीज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझ लीजिए, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं होता। नंबर ऑफ वीवीपैट्स इज वेरी लेस, ओनली 18,000 टू lakhs ऑफ ईवीएम्स। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें खर्चा ज्यादा है। और जब वो रिट दायर की गई थी तब चुनाव चल रहा था, इन प्रोसेस था, तो उसने बोला कि बाद में जरूर किया जाए कि ईवीएम को डबल चेक करने के लिए हर मशीन के साथ वीवीपैट होना की मैचिंग हो सके, आवश्यक अभी नहीं है। तीसरी बात, हरियाणा के अंदर धांधली हुई है, ये बता रहे थे जो अभी तहसीन भाई कि पुराने आप अध्याय को भी देखिए, बैलेट बॉक्स, जब बैलेट पेपर आया गया, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी और अचानक जैसे ही आप ईवीएम को लेकर के आए बिल्कुल पलटी मार गया। तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं ना। और दुनिया में कहां पे नहीं है? जर्मनी के अंदर नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, इटली मना कर चुका है, इंग्लैंड मना कर चुका है। एक लंबी लिस्ट है जिसने कहा है हम ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं, या तो इंटरनेट के थ्रू वहां वोटिंग हो रही है या वापस बैलेट बॉक्सेस हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? और बीजेपी का क्यों अटैचमेंट है ईवीएम से? अगर वो प्रसिद्ध पार्टी और लोग उसको समर्थन देते हैं तो चाहे बैलेट बॉक्सेस हैं, वीवीपैट, वो जीतेगी ही जीतेगी। तो इसको तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, इन बयानों को। डबल इंजन की सरकार कहने में किसी को शर्म नहीं आती, तब हर्षवर्धन त्रिपाठी चुप बैठे रहते हैं। डबल इंजन का मतलब है कि योगी साहब निकम्मे हैं और प्रधानमंत्री को जाकर के उत्तर प्रदेश चलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को अपनी चॉइस के हिसाब से। मोदी साहब ने चुनाव लड़ा जाता है मोदी के नाम पे, मोदी की सरकार आएगी, तब इनको नहीं दिखता कुछ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। राकेश त्रिपाठी जवाब दें। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज विवेक श्रीवास्तव जी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं ना, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठाए गए थे ना। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, एक बार उसको जाकर के पढ़ लीजिए। आज आपको नरसिंह राव सरकार से बड़ी आपत्ति हो रही है। सच बात यह है कि नरसिंह राव सरकार से आपत्ति केवल इस बात के लिए है क्योंकि वहां गांधी परिवार नहीं था। राहुल गांधी की इस बात को डिफेंड करने के लिए आप जिस एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं ना, ये बात सही है कि आज देश की जो प्रगति है ना, वो आपको रास नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। इसलिए बेसलेस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप करना प्रारंभ कर दीजिए। आज राहुल गांधी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर वो निश्चित तौर पर, अरे भाई, दंगों के आंकड़े देख लीजिए। कांग्रेस शासित समय में ये मलियाना कब हुआ, हासिमपुरा कब हुआ? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है क्या? देश में सर्वाधिक दंगे, ये सिख नरसंहार कब हुआ? ये धरती हिलती है और पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बयान कब दिया गया? अरे भाई, कुछ तो विवेक श्रीवास्तव जी शर्म करिए भाई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनने का ये जो प्रयास कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इसके बाद भी प्रवक्ता बनाएगी नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार की चाटुकारिता करने का प्रयास करिए। गांधी परिवार की चाटुकारिता करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। आज जो राहुल गांधी का बयान है, वो निश्चित तौर पर प्रियंका वाड्रा को भी कमजोर करने का एक प्रयास है कि प्रियंका वाड्रा आज वायनाड को संभाल नहीं सकती। अजीज खान भी कह रहे थे कि वहां पर राहुल गांधी का काम करना चाहते हैं। अरे भाई, सांसद निर्वाचित होकर के अगर आ जाएंगे प्रियंका वाड्रा, तो प्रियंका वाड्रा काम नहीं कर पाएंगे क्या? गुस्सा क्यों आता है? विवेक श्रीवास्तव को गुस्सा क्यों आता है? विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है ना? बिल्कुल अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो कम से कम कैंडिडेट तो ना खड़ा करते उनके सामने। अरे भाई, मुंह से कांग्रेस को ऑफिशियल सपोर्ट, अनऑफिशियल कैंडिडेट
कैंडिडेट, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसका जवाब नहीं आना ये चाहिए। तो हमने 2004 में भी केरल में उनके खिलाफ लड़े, लेकिन सरकार मनमोहन सिंह की बनवाई नविका और जी। समर्थन दिया हमने, और फिर खींच भी लिया वापस। ना हमारा अपना एक एजेंडा है, लेकिन हाँ, तो- कांग्रेस का एक कंट्रीब्यूशन है देश में सोशल फैब्रिक को जोड़ने में, और भाजपा तोड़ने में, लड़वाने में लड़ी है। तो फिर कांग्रेस ये फर्क के है। खिलाफ केरल में आपने वायनाड में कैंडिडेट क्यों दिया है? कि केरल एक एक्सेप्शनल जगह है जहां पे अच्छा, हम इस traditionally देश में लड़ते नहीं आए है? हैं। नहीं, इस देश में नहीं है क्या केरल? स्टेट्स की अलग राजनीति होती है, स्टेट्स का इलेक्शन तो है। हम लोग- बेसिकली आपकी बात देश की नहीं है, जोड़ने बिल्कुल की है। नहीं है, इंडिया अलायंस की सोशल सरकार फैब्रिक की बनेगी। नहीं है, सिर्फ राजनीति की है। और आनंद दुबे जी में यही राजनीति पे आ रही है। लाइन सिर्फ नविका जी ये जरूरी है बताना। देखिए, एक तो ये कि वीवीपैट से वेरिफिकेशन होता है, और अगर आप चाहें तो किसी भी जगह शिकायत करें तो दूसरे तीसरे नंबर वाले करेंगे तो वहां फिर से पूरी विधानसभा का जो चेकिंग होगा उसका मिलान होगा। जो वर्डिक्ट आया 2023 वाला, उसको पढ़ लीजिए, बिना सर, पढ़े ये वीवीपैट कहना नहीं थोड़ा सा जब- ठीक ना। अब दूसरी बात कितने पूछो। हर मशीन कांग्रेस- के साथ वीवीपैट है। कांग्रेस वीवीपैट वीवीपैट है। की काउंटिंग कितनी वीवीपैट होगी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तय 100% किया है। वेरिफिकेशन आधी कराया। चीज पता है। तो ये और दूसरी बात, इनको थोड़ा संज्ञान में ला दूं कि केरल में जो चुनाव हो रहा है ना, स्टेट का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव ठीक है, है। लेकिन लोकसभा का चुनाव में भी अगर आप बाई इलेक्शन में एक सीट के चुनाव पर दोस्ती नहीं अपनी कायम रख सकते तो कम से कम बड़ी बड़ी बातें मत किया करे, क्योंकि हम बड़ी opposition बातों की से space अगर बीजेपी किसी को को क्यों दें? बड़ा होना तो इस देश में सब बड़े हो गए होते। मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहती हूँ, आनंद दुबे जी, अब महाराष्ट्र का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। कहीं आप ही की अलायंस में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ महायुति में भी ये लड़ाई चल रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे तो क्या हरियाणा जैसा हाल नहीं हो जाएगा? वहां तो कांग्रेस के ही गुट थे जो आपस में लड़ रहे थे। अब हाल वैसा होगा तो ठीकरा किस पर फूटेगा? ईवीएम पर, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, या फिर ऑफिशियल अनऑफिशियल की जो बात है वो तय होगी उस वक्त? क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखें तो वो कह रहे हैं 26 कंप्लेंट आई हैं, लेकिन 19 में एक जगह भी जहां पर मिनट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, एक जगह भी किसी ने बैटरी कब मैल फंक्शन की इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। नविका जी नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। देखिए, अभी राहुल गांधी जी की बात चल रही थी कि उन्होंने कह दिया कि मैं आपका अनऑफिशियली सांसद रहूंगा, तो उस पर इतनी बड़ी आज बहस छिड़ गई। हम नहीं समझते कि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता है। अरे, जो आदमी वायनाड से सांसद रहा है 5 साल, अब उसकी बहन वहां से चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, कहते कहते मुंह से निकल जाता है कि घबराइएगा नहीं, भले हमारी बहन सांसद है, हम भी संसद भवन में आपके क्षेत्र के विकास के पर नजर बनाकर रखेंगे, तो आप हमें आपका सांसद मत समझना ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली आपका भाई हूं, भाईचारा बना रहेगा। अब ये कह देने से पूरे देश